all students and all hearing my channel to person। तो सभी श्रोताओं से को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से बिना विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना ना भूलें। यही आपका इतना ही कर देना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जिससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता जाएगा और आपको तरह तरह से वनडे से कंपटीशन संबंधित आपको सारी जानकारियां हम देते रहेंगे। जो कि वनडे कंपटीशन जो आता है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आपको देते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको मोटिवेशनल वाक्य भी देते हैं, जिससे आपको पढ़ाई की तरफ आपका लगाव भी बढ़ता जाए। अब आपके अपने माता पिता के कर्तव्यों, छोटे बड़ों के साथ कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, उसका भी हम आपको मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। और इसके अतिरिक्त और अन्य तरह की भी जानकारियाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल स्टडी से संबंधित हम कुछ न कुछ जानकारियाँ आपको डेली देते रहेंगे। लेकिन जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि हमारे चैनल को कंपटीशन क्लासेस बाय जेपी वर्मा के नाम से आप पाते हैं तो उसमें मेरा चित्र भी लगा रहता है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और इस तरह कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस। इन सफलता के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं होती है, बट आफ्टर सक्सेस एवरी रोड। लेकिन प्रत्येक सड़क आपको सफलता की तरफ ले जाती है। बिकम्स रॉयल ऑलवेज बिलीव इन स्ट्रगल। यदि आपको अपनी संघर्ष पर विश्वास है तो आपको निश्चित वह रास्ता आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। दूसरा कह रहा है वाक्य, एवरी गर्ल नॉट मे बी क्वीन। प्रत्येक लड़की वह रानी नहीं हो सकती है, संभवतः वह रानी नहीं हो सकती। में लगा है टू हर हस्बैंड, किसका? अपने पति का। प्रत्येक लड़की यानी रानी नहीं हो सकती है, बट शी इज ऑलवेज, लेकिन वह हमेशा होती है, ए प्रिंसेस, राजकुमारी, टू हर फादर, अपने पिता की वह राजकुमारी, राजदुलारी होती है। माता पिता के लिए वह बहुत लाडली होती है। तो इस तरह तीसरा हमने दिया, धन और दौलत एक झटके में चला जाता है। धन और दौलत तो एक झटके में चला जाता है। मान सम्मान केवल एक गलती से खत्म हो जाता है। मान और सम्मान केवल एक गलती में से खत्म हो जाता है। यदि आपने किसी के साथ बहुत बड़ा उपकार किया और उसमें थोड़ी सी त्रुटियां आ गई तो वहां आपका खत्म हो सकता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए अपने इस जीवन में जो 4 दिन के लिए हम इस धरती पर आए हैं, हमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे बल हो, चाहे सौंदर्यता हो, चाहे बुद्धि हो। हमें किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। इस तरह चौथा वाक्य हमने दिया है यहाँ, सम्मान कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। अहंकार से उठी हुई गर्दन, जो अहंकार से उठी हुई गर्दन एक दिन जरूर झुक जाती है। अहंकार से उठी हुई गर्दन एक दिन जरूर झुक जाती है। इसलिए फिर दोहराते रहे, धन और दौलत एक झटके में और मान और सम्मान केवल एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार से उठी हुई गर्दन एक दिन जरूर झुक जाती है। चौथा है, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खा के भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता है। उसको बार बार लोगों के द्वारा धोखा मिलता है, लेकिन उसकी आदत ऐसी होती है लोगों की मदद करना। वही सबसे महान इंसान होता है। फिर देखिए 5वां है, पढ़ाई थोड़ी सी ही सही
पढ़ाई थोड़ी सी ही सही मगर रिवीजन लगातार होनी चाहिए। आप चाहे तो 1 घंटा पढ़े, चाहे 2 घंटा पढ़े, लेकिन जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन आपको लगातार दोहराना चाहिए। अब 5वां है, पढ़ना कभी बंद ना करें। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है या ऐसी एक खर्च की पूंजी है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देती रहेगी। यदि आपने ज्ञान अर्जन कर लिया तो पूरी जीवन भर मरते दम तक आपको उसका रिटर्न मिलता रहेगा। 7 है, ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है। यदि आपके अंदर बलवान है, आप बलवान है, धनवान है, लेकिन आप झुक गए तो ही आपका सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण है। श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना, श्रेष्ठ होकर भी सामान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है। लेकिन आज दिखावा की दुनिया में लोग तरह तरह के अपना झोली में कहते हैं वो नहीं माई गई भरवा दुआर। इस तरह आप आधुनिकता के तौर में देखेंगे, घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो बाहर निकलेगा आईफोन मोबाइल, वो मोबाइल का नाम लेकर चलता है, अच्छी अच्छी बाइक लेकर चल रहा है, लेकिन घर में जाइए वहाँ क्या स्थिति है, उसको ये सब ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर आने के बाद अपने का वो टाटा बिरला ही मानकर चलता है। गाड़ी पर बैठेगा तो ऐसा उड़ाएगा मानो आसमान को छू लेगा, आसमान को छू लेगा। लेकिन ऐसे लोगों की वहीं अंत भी हो जाता है, क्योंकि उनका कोई निश्चितता स्थिरता नहीं होती है। अब देखिए इसी टॉपिक को लेकर के आज हमने गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उन्हीं के बारे में आज इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम कुछ आपके साथ गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इनका पालन पोषण, माता पिता कौन थे और पालन पोषण कौन किया और किस वर्ष की अवस्था में हुआ, और इनका विवाह हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल और एक पुत्री थी संघमित्रा। तो इस तरह आज हम उनका कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। फिर अगले टॉपिक में भी हम आपको बुद्ध के बारे में ही मिलेंगे। तो देखिए बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जन्म, माता पिता और पालन पोषण, हिस्ट्री का पोर्शन है। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, जो आज नेपाल में है और जो आज नेपाल में हुआ था। उस समय कपिलवस्तु में शाक्यों का शासन था। जब इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था तो वहां किसका शासक था? शाक्यों का शासक था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कुछ ही समय बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई और माँ की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, कौन थी इनकी मौसी? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। कहीं कहीं कहा जाता है माई मरे मौसी जिए, माई मरे मौसी जिए। तो मौसी भी माता का रोल अदा करती है, बच्चे का देखभाल उसी तरह करती है जैसे कि अपने को पैदा किए हुए है। और इनका विवाह यशोधरा नामक स्त्री से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक स्त्री से हुआ था। और 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्यों? सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अपना सारा राजसी ठाट पाट वस्त्र को उतार करके एक सन्यासी का जीवन धारण करके या सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था, जिनसे बुद्ध ने शिक्षा ली थी। गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम था, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई है। निरंजना फाल्गु नदी के किनारे तट पर
उर्वेला बोध गया में बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे सत्य तथा ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पर इनलाइटेड हुए, कैवल्य प्राप्त हुआ था, जिसके बाद से इनका नाम बुद्ध पड़ गया। यहीं से इनके बाद इनको लोग बुद्ध कहलाने लगे। गौतम बुद्ध का पहला उद्देश्य, गौतम बुद्ध इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ाया था, श्रीमन ऑफ द बनारस, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता श्रीमन ऑफ द बनारस। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास दिया। और गौतम बुद्ध की मृत्यु, चौथा टॉपिक है गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर देवरिया में हुआ, जो आज उत्तर प्रदेश में है। और पांचवा है बुद्ध का दर्शन तथा सिद्धांत। इनके दर्शन और सिद्धांत क्या थे? बौद्ध धर्म के सिद्धांत मुख्यतः 4 सत्यों पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत मुख्यतः 4 सत्यों पर आधारित है। पहला दुख, दूसरा दुख के कारण, तीसरा दुख का निदान, चौथा दुख के निदान के उपाय। कौन कौन सा है? दुख, दुख के कारण, दुख का निदान, दुख के निदान के उपाय। और इस तरह नोट है, बौद्ध धर्म के मानने वालों ने को ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना। बुद्ध ने नैतिकता और कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। किस पर? ईश्वर को नहीं माना है, लेकिन कर्म और नैतिकता पर इन्होंने विशेष बल दिया है। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे, नैतिकता, हमारा आचरण अच्छा होगा, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो बुद्ध ने अपने ज्ञान को सत्य और अहिंसा को प्राथमिकता दी है। और बौद्ध धर्म पूरी तरह से अनिश्वरवादी है। कौन सा वादी है? अनिश्वरवादी है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और इनके द्वारा की गई संगीतियां, तो किस शासन काल में इन्होंने 4 जो संगतियां की थी, संगत की थी, उसके बारे में हम आपके अगले वीडियो में आपको डिटेल दे देंगे। तो आज इसी शब्दों, इन्हीं टॉपिकों के साथ हम अपने बारी को विराम देते हुए अपने टॉपिक से पुनः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने पढ़िए, रोज पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, आधा मिनट, 1 घंटा पढ़िए, जो पढ़िया उसका रिवीजन भी करते जाइए, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई आपको देरी ना लगे। देर भले लग जाए, लेकिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर ले जाएं, जिसका आपका जीवन सुखमय हो और माता पिता का भी बुढ़ापा सुखमय हो, और क्षेत्र, गांव, पड़ोस में आप को लोग सम्मान दे सकें। लेकिन नहीं पद पा करके के आप ऐसे को अपने को सुशोभित हो जाए कि हमारे जैसे दुनिया में कोई नहीं, तो ही आप मिट्टी में मिल जाए, तो आपको नमस्ते करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त होता है, अपने संघर्ष के द्वारा ये सौभाग्य आप प्राप्त होते हैं, तो आप अपने बीते हुए दिनों को भी मत भूल जाइए। नहीं तो देखते हैं जो 8,000 रुपया कमाता है, 80,000 रुपया कमाता है, 1 लाख रुपया कमाता है, और 300-200 रुपया दिहाड़ी, 500 रुपया दिहाड़ी करने वाले से कोई काम कराने के लिए जाता है, तो उससे 200 रुपया, 300 रुपया घूस मांगता है। उससे ऐसे चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि एक दिहाड़ी वाले से 200 रुपया, 300 रुपया घूस लेकर के अपनी जीवन यापन करेगा, और 80,000, 1 लाख से उसका पेट नहीं भर रहा, तो बताइए 200-300 रुपया से उसका जीवन यापन हो रहा। ऐसे समाज में हमने देखा, तमाम लोगों को ऐसे देखा, अधिकारियों को देखा, कर्मचारियों को देखा है, तमाम ऑफिसों में देखा है। तो ऐसा मैं, यदि आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको ऐसा शुभ अवसर दिया, तो आने वाले समय को आप विशेष ध्यान देते हुए ऐसे कुकृत्यों में मत लिप्त हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप अपने वाणी पर विराम देते हुए हम आपको थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग कह रहे हैं। थैंक यू।